चलिए हम लोग इस लेसन को मेजर फॉर मेजर जो था उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक की कहानी ये थी, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 3 लोग थे, है ना। ये देखिए थोड़ा सा चित्र भी दिया है, इससे आपको थोड़ा याद आ जाएगा। एक तो राजा थे, है ना, कृष्णदेव राय। एक उनके दरबार में वो तेनालीराम जो थे, ठीक है, वो थे। और एक चित्रकार था ना, उसका नाम था राजा वर्मा, ठीक है। तो कहानी अब तक की ऐसी थी कि ये भाई साहब बहुत खुश हो गए थे राजा जी, और इन्होंने राजा वर्मा को अपने राज्य का क्या बना दिया था, मुख्यमंत्री बना दिया था, प्रधानमंत्री समझ लीजिए, मुख्यमंत्री बना दिया था। और इससे लोग बहुत तंग थे क्योंकि वो आदमी चित्रकार तो अच्छा था लेकिन उसको प्रशासन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। तो अब क्या होता है, सारे लोग तेनालीराम के पास पहुंचते हैं कि भैया कुछ करो, और ये तो बहुत ही अजीब अजीब से निर्णय लेता है और हम राजा से क्या कहें, राजा हम पे गुस्सा हो जाएगा, तो आप ही कोई तरकीब निकालिए। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग इसको आज खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स, ठीक, टू हिज हाउस फॉर लंच। मैं कोशिश करती हूँ कि धीमे पढ़ूं, पर कभी कभी स्पीड तेज हो जाती है, तो आप वीडियो में जाके उसकी स्पीड को धीमा कर लिया करिए, जिनको समस्या होती है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ हफ्तों के बाद तेनालीरामन ने इनवाइट करना, आमंत्रण दिया। तेनालीरामन ने आमंत्रित किया, किन्हें किया, राजा को, किंग, क्वीन, रानी को, एंड सम कोर्टियर्स का अर्थ होता है दरबारी, ठीक है, कुछ दरबारियों को अपने घर किस चीज के लिए आमंत्रण दिया, लंच के लिए आमंत्रण दिया, दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रण दिया। मीनवाइल, इस दौरान, मीनवाइल का अर्थ होता है इस दौरान, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, बढ़ई, ठीक है। कारपेंटर कौन होता है, जो लकड़ी का काम करता है, तो वो आदमी जो था वो बहुत ही अच्छा बढ़ई था, लकड़ी का बहुत अच्छा काम करता था। एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अ sumptuous, ठीक है, उच्चारण भी ध्यान से सुना करिए, ओके, sumptuous feast फॉर द किंग, ठीक है। तो तेनालीरामन ने बहुत अच्छे बढ़ई को ढूंढा और उसको एक काम दे दिया, पुट हिम ऑन द जॉब, उसको एक नौकरी दे दी, या यहाँ नौकरी तो नहीं है, काम ही कहेंगे, ऑफ प्रिपेयरिंग अ sumptuous फीस्ट, एक बहुत ही अच्छी शानदार, फीस्ट का मतलब होता है दावत, ठीक है। और उससे कहा, बढ़ई से कहा कि राजा आने वाले हैं, राजा रानी और बहुत सारे दरबारी, तो तुम ऐसा करो, बहुत अच्छा सा उनके लिए शानदार दावत का इंतजाम करो, ठीक है। सम्पचुअस फीस्ट किसे कहेंगे, जैसे आप शादियों में जाते हैं ना, तो वहाँ भोजन के तरह तरह के पकवान होते हैं जो आप आम तौर पे अपने घर में नहीं खाते, तो जिससे पेट भर जाए और जो बहुत ही स्वाद में अच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं, सम्पचुअस, ओके। और दावत के लिए क्या शब्द है, फीस्ट, ठीक है। द किंग एंड द अदर सैट फॉर लंच, तो तेनालीरामन ने इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था, तो राजा रानी और जो दरबारी थे, कोर्टियर्स, वो गए उसके घर, एंड दे सैट फॉर लंच, वो भोजन करने के लिए बैठ गए। एंड एट तेनालीरामन ऑर्डर, और तेनालीरामन की आज्ञा पर क्या हुआ भाई, द कारपेंटर बिगैन सर्विंग देम, जो बढ़ई था उसने सर्व करना मतलब परोसना, ठीक है। तो जो बढ़ई था उसको जब तेनालीरामन ने आज्ञा दी, तो वो आके राजा रानी और दरबारियों को खाना परसने लगा, जो कुछ भी उसने बनाया था। एज सून एज, इसका अर्थ होता है जैसे ही, ठीक है, जैसे ही दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल, कैसा उच्चारण है, मॉर्सल, मॉर्सल का मतलब होता है टुकड़ा या निवाला। जब आप जैसे रोटी से खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो रोटी तोड़ते हैं ना, थोड़ी सी सब्जी लेते हैं, थोड़ी सी दाल लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि पूरी कटोरी एक ही बार में पी जाते हैं दाल की, या सारी सब्जी एक साथ गप कर जाते हैं। क्या करते हैं, हम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो खाने के टुकड़े को क्या बोलते हैं, मॉर्सल। जैसे ही उन्होंने खाने का फर्स्ट पहला टुकड़ा मुंह में डाला, इन देयर माउथ, द पीपल बिगैन टू पैंट, PANT, पैंट, हाँ, पैंट का मतलब यहाँ पे वो
ट्राउजर नहीं है जो आप पहनते हैं, लड़के पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं पैंट्स, वो अलग होती है। यहाँ पे इसका अर्थ है हाफना। तो लोग क्या करने लगे, हाफने लगे। ओके। एंड रैस्प, ये भी कुछ कुछ वैसा ही अर्थ है। जैसे आप बहुत ही बेस्वाद या बहुत ही मिर्च वाला अजीब सा खाना खा लेते हैं, है ना, तो क्या होता है, आपको आपके शरीर, आपके मुंह को उसकी आदत नहीं होती है, तो आप एकदम से जो है ना, आपकी जैसे सांस रुक सी जाती है, आप हाफने लगते हैं, या फिर बिल्कुल अजीब सा हाल हो जाता है, उसको कहते हैं पैंटिंग एंड रैस्पिंग। आस्किंग फॉर वाटर अगेन एंड अगेन, और वो क्या करने लगे, वो लोग पानी के लिए बार बार पानी मांगने लगे। तो पानी हम कब मांगते हैं भाई, जब या तो भोजन बहुत ही मिर्च वाला होता है, या कड़वा होता है, या हमसे निगला ही नहीं जाता, इतना बेस्वाद होता है, तो हम क्या कहते हैं, चलो भैया पानी के साथ उसको निगल लेंगे, है ना। तो वो बार बार लोग जो है पानी मांगने लग गए। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, ओके, भोजन को का स्वाद लेने के बाद जल्द ही द किंग रियलाइज्ड, राजा ने रियलाइज किया। रियलाइज करना, किसी चीज का एहसास होना, ठीक है, कोई चीज समझ में आना, उसको कहते हैं रियलाइज। राजा को ये एहसास हुआ, उसको समझ में आया दैट द फूड वॉज बैडली कुक्ड, ओके, कि भोजन क्या था, बहुत बुरी तरह पकाया गया था, अच्छी तरह पकाया नहीं गया था। एंड वॉज अनबियरेबली, ओके ओके, इसको ना आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ध्यान दिया करिए, ये एक प्रीफिक्स लग गया, अन बियरेबली। बियरेबल होता है जिसको हम सहन कर सकें, तो अन उसका विपरीत हो गया, जिसे सहन न कर सके, तो असहनीय रूप से गर्म था। एक तो गर्म खाना सबको अच्छा लगता है, और कोई सोचे कि कढ़ाई एकदम उबलता उबलता आपके सामने रख दे तो मुंह ही जल जाएगा आपका। तो राजा ने बहुत जल्दी उसको एहसास हो गया कि खाना जो है बहुत ही बेकार पकाया गया है, और जरूरत से ज्यादा असहनीय रूप से गर्म है। ही वॉज लिविड। लिविड का मतलब होता है क्रोध में आग बबूला हो जाना, इतना लंबा इसका अर्थ है। क्रोधित होना भी आप लिख सकते हैं, पर असल में लिविड का अर्थ होता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। सो ही वॉज लिविड, राजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और उस गुस्से में उसने क्या कहा तेनालीरामन से, देखो, रमन हु हैज कुक्ड दिस फूड, रमन यह भोजन किसने पकाया है। डू यू वॉन्ट अस ऑल टू सफर एंड डाई, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग इस चीज से पीड़ित हो जाएं, ये खाना खा के पीड़ित हो जाएं और मर जाएं, बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। हॉरिबल, भयानक, ठीक है, भोजन भी भयानक हो सकता है क्या, हाँ भाई हो सकता है ना। तो एनीवेज, तो राजा बहुत गुस्सा हो गया, उसने तेनालीरामन से कहा कि क्या चाहते हो भाई, किसने बनाया ये खाना, और तुम चाहते हो कि हम लोग जो है मर जाएं ये खाना खा करके। तो इस तरह वो गुस्सा कर रहा था। तो अब देखते हैं तेनालीरामन क्या जवाब देते हैं। इन हिज यूजुअल हम्बल वे, ओके, ध्यान दो, यूजुअल यानी सामान्य तौर पे, जो चीज एक निश्चित रूप से होती है, आम तौर पे होती है, उसको हम बोलते हैं यूजुअल, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूजुअल। इन हिज यूजुअल हम्बल, हम्बल विनम्र तरीके से तेनालीरामन ने कहा, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है, अगर कोई राजा आपको बहुत बुरी तरह से डांट रहा है, कोई बड़ा आदमी डांट रहा है, तो हम डर ही जाते हैं, हम जवाब ही नहीं दे पाते हैं, और अगर वो राजा या कोई नहीं है तो आप कई बार जवाब भी दे देते हैं, कोई उत्तर टेढ़ा मेढ़ा सा दे देते हैं। तो लेकिन तेनालीरामन का गुण क्या था कि वो बड़े ही विनम्र तरीके से अपनी बात सामने रखते थे। तो अपने सामान्य विनम्र तरीके से तेनालीरामन ने कहा, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, ठीक है, मैं बेग करना यानी भीख मांगना, मैं भीख मांगता हूं, योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। इसको 1 मिनट यहां तुम लोग समझ लो। मैजेस्टी ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो राजवंश के लोग होते हैं, राजा रानी राजकुमार राजकुमारी, है ना, ऐसे लोगों के लिए मैजेस्टी का इस्तेमाल किया जाता है। लड़का है तो हिज मैजेस्टी, और लड़की है तो हर मैजेस्टी, इस तरीके से होता है। तो तेनालीरामन ने कहा, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, माफ कर देना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, फिर उसने बढ़ई को राजा को दिखाया, ठीक है, फिर तेनालीरामन ने बढ़ई को बुलाया
और राजा से मिलवाया उसको। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर।